हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम डे बाई डे जो रिवाइज करेंगे। मैग्नेटिज्म मीन्स की चुंबक, चुंबक मीन्स की जो जिसके चीज दो सिरे होते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। और इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक, चुंबक जो दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल के जो चुंबकता होती है वो फिक्स होती है, और जो आर्टिफिशियल होते हैं मीन्स की जो उनको विद्युत चुंबक के नाम से हम जाने जाते हैं, उनकी चुंबकता मीन्स की उनकी जो खींचने या रिपेल करने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ा या घटाया जा सकता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सभी प्रेरण पार के ट्रांजिस्टर जो अब निम्नलिखित पर आधारित होते हैं। तो मैं बता दूं, सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो फैराडे नियम पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। जब किसी परिपथ से बंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स का लोहे के कोर में संतृप्त होने का क्या कहते हैं? मीन्स की संतृप्ति कांड जो होता है उसे होने को जो क्या कहते हैं? तो मैं बता दूं, चुंबकीय फ्लक्स का लोहे के कोर में संतृप्त मीन्स की जो लोहे की कोर में जो जैसे चुंबकता थोड़ी शक्ति इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा हम थोड़ी सी शक्ति बनाए जाते हैं, लेकिन जब विद्युत धारा इससे हटाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोहे में जो थोड़े से चुंबक के गुण रह जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसको कहते हैं हिस्टैरिसीस। तो मैं बता देता हूँ, लोह कोर को बार बार चुंबक या विचुंबक करने पर जो विद्युत की खपत होती है, यह हिस्टोरिसिस हानि लोह कोर में ऊष्मा के रूप में जो व्यक्त होती है। हिस्टोरिसिस हानि धारा के अगर तथा पश्चिम चालन मीन्स की होने पर जो कोर अणु में चुंबक और विचुंबकीय होने के कारण होता है। मीन्स की जो ये एक बार जो मैग्नेट बनेगा और दूसरे जब इलेक्ट्रिसिटी इसके हटा दी जाती है तो वो डिमैग्नेटाइज हो जाता है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है। तो एसी करंट जो वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिवर्तित मीन्स की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है। तो इसकी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही अन्योन्य प्रेरण की प्रक्रिया जो वो संभव होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। While applying flamingo right hand rule to find the direction of induction induced EMF, the thumb point towards मीन्स की प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंगो के दाएं हाथ का नियम के अनुसार अंगूठे की दिशा इंगित करती है। मीन्स की जो अंगूठा होता है वो किस दिशा को बताता है फ्लेमिंगो के राइट हैंड नियम के अनुसार? तो मैं बता दूं, प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंगो के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठे की दिशा जो वो चालक की गति की दिशा को दर्शाती है। मीन्स की अंगूठे की दिशा जो भी वो चालक की गति की दिशा को बताएगी। और जो उंगली होते हैं नीचे वाली मीन्स की इस प्रकार से जो कुछ फ्लेमिंगो का राइट हैंड बनेगा, और ये प्रेरित जो वो मीन्स की अंगूठा चालक की गति दर्शाएगा। ये अंगूठा मीन्स की चालक की गति दर्शाएगा, और ये उंगली जो होती है ये दर्शाती है फ्लक्स की रेखाओं में दिशा की ओर इशारा करती है। मीन्स की जिस तरफ फ्लक्स होगा उस तरफ ये उंगली जो इशारा करेगी। तो यही इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन कंडक्टर टू फोर फिंगर पॉइंट्स अलोंग द लाइन ऑफ फ्लक्स मीन्स की चालक की गति की दिशा के साथ जो इशारा करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंस नियम बताता है कि सब प्रेरित वोल्टेज मीन्स की जब एक चालक में धारा बढ़ती है मीन्स की करंट बढ़ता है तो लेंस के नियम के बताता है। तो लेंस का नियम पहले क्या बताता है? लेंस का नियम बताता है जो उत्पन्न हुई वोल्टेज होती है वो पैदा करने वाली वोल्टेज का विरोध जो वो करती है। तो 5 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा जो उत्पन्न करेगा। तो जो चालक की धारा का विरोध करती है, अर्थात लेंस के नियम कहता है कि धारा जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी कारण उसका विरोध होता है। यह नियम 1833 ईस्वी में जो वो हेनरिक लेंस ने दिया था। हेनरिक लेंस ने जो वो दिया था 1833 ईस्वी में लेंस का लॉ मीन्स की लेंस लॉ जो 1833 ईस्वी में
हेनरिक लेंज ने दिया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। धारावाही कुंडली में ऊर्जा निम्नलिखित के रूप में संग्रहित होता है। तो धारावाही कुंडली होती है, मीन्स की जो कोयल होती है, उसमें ऊर्जा निम्नलिखित रूप में, ऊर्जा किस प्रकार में जो उसमें जो इकट्ठी होती है वो होती है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, मीन्स की फ्लक्स के रूप में। तो धारावाहिक कुंडली में ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित होती है। जब किसी धारावाहिक कुंडली को प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो उसमें जो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसकी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा जो वो संग्रहित होती है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। अट्रैक्टिव पावर ऑफ एन आयरन कोर्ड सोलेनोइड इज, मीन्स कि लोहे के क्रोड वाले सोलेनोइड को आकर्षित शक्ति होती है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर देन दैट ऑफ एयर कोर्ड सोलेनोइड, मीन्स कि वायु के क्रोड वाले सोलेनोइड से अधिक होती है इसकी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, मीन्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट पूछी गई है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर। तो मैं बता दूं, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो वेबर ही होता है और सीजीएस मात्रक जो मैक्सवेल होता है। 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁸ वेबर। चुंबकीय क्षेत्र में जितनी बल रेखाएं होती हैं उसके योग को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फ्रेंड्स, एसआई प्रणाली में इसकी इकाई जो वेबर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, वेबर। तो 9 जो क्वेश्चन है, यदि एक लौह दंड को एक सर्वत्रसम चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए, मीन्स कि एक लोहे दंड को, मीन्स कि लोहे का कोई डंडा, उसको जो चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए, जैसे दोनों ये चुंबक मानो नॉर्थ और साउथ, और इसमें जो एक लोहे की छड़ को लटकाया जाए तो क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बल रेखाओं की दिशा में गति करने के लिए प्रवृत्ति होगी, बल रेखाओं में दिशा में संरेखण करेगी, बल रेखाएं पर लंब रूप में संग्रहण करेंगी या बिल्कुल गतिमान नहीं होंगी। तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बल रेखाओं की गति करने के लिए प्रवृत्ति होगी। तो मैं बता दूं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यदि एक लोह दंड को एक सर्वत्र चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो यह बल रेखाओं की दिशा में गति करने के लिए मीन्स की मीन्स जो कंडक्टर होगा वो जो चुंबकीय फ्लक्स लाइनों की तरफ जो वो बढ़ने की कोशिश कर देगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिण ध्रुव में वो प्रवेश जो करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, 10 जो क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आपको डेली के डेली मिलती रहती हैं। तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, 10 जो क्वेश्चन है, इफ़ अ कंडक्टर इज मूव्ड थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स की किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब, मीन्स की पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे ये नॉर्थ और साउथ दो पोल हैं, इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स रेखा मीन्स की आपस में जो फ्लक्स बहेगा, तो इसके बीच जो वो एक कंडक्टर को रखा जाए तब क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, फैराडे के नियम के अनुसार जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स में रखा जाता है तो चालक को फ्लक्स को काटता है, जिसके कारण ईएमएफ जनरेट होती है। ईएमएफ मीन्स की वोल्टेज। प्रत्येक विद्युत वाहक बल का मान जो बर्तनों की संख्या तथा कुंडली की ग्रंथि फ्लक्स पर दंड के गुणनफल के समानुपाती होता है। मीन्स की इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगी अगर चुंबकीय क्षेत्र में जो किसी कंडक्टर को रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ईएमएफ मीन्स की वोल्टेज इज क्रिएटेड, मीन्स की वोल्टेज बनती है। अगर फ्रेंड्स इन 10 क्वेश्चनों में किसी में भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो रोज़ हम 10 के 10 क्वेश्चन करते हैं, तो अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चनों का नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।